अस्पताल में आधी रात 13 साल की दुल्हन को बेहोशी की हालत में लाया गया। डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया, लेकिन जब नर्स तरस खाकर आगे बढ़ी और उसने लड़की का शरीर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपको अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज में लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसकी कोई गहराई नहीं होती। चंद कागज के टुकड़ों के लिए इंसानियत इस कदर गिर जाती है कि लोग मासूम जिंदगियों का सौदा करने से भी नहीं कतराते। आज के इस आधुनिक युग में भी बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी अमानवीय क्रूर प्रथाएं चल रही हैं जो सीधे तौर पर राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खून के रिश्ते हमेशा हमारी ढाल बनते हैं, लेकिन जब उसी खून में स्वार्थ का जहर घुल जाए तो सगे रिश्ते भी कसाई बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही दर्दनाक रात की है जहां एक मासूम बच्ची को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन ईश्वर का न्याय चक्र जब घूमता है तो वह किसी न किसी रूप में रक्षक को भेज ही देता है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको भीतर तक झकझोर देगी। शांति नगर का सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह अपनी आपाधापी में व्यस्त था। यह दिसंबर की एक भयंकर तूफानी रात थी। आसमान से जैसे आफत बरस रही थी। तेज हवाओं के कारण अस्पताल के पुराने दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ा रहे थे। इसी अस्पताल में सुजाता नाम की एक अधेड़ उम्र की नर्स काम करती थी। सुजाता का स्वभाव बहुत ही शांत, दयालु और सेवा भाव से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी, जिसे वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश करती थी। सुजाता का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व एक भयंकर बीमारी के कारण सुजाता के पति का देहांत हो गया था। उस समय सुजाता 1 महीने की नवजात बेटी थी। सुजाता की सास कुंती देवी एक अत्यंत क्रूर, लालची और पत्थरदिल महिला थी। पति की मौत के 13वें दिन ही कुंती देवी ने सुजाता को डायन और मनहूस कहकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया था। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यह था कि कुंती देवी ने सुजाता की उस 1 महीने की फूल सी बच्ची को उससे छीन लिया था। तू एक कंगाल और अभागिन औरत है। तू इस बच्ची को क्या खिलाएगी? यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। यह मेरे पास रहेगी। निकल जा मेरी चौखट से, वरना कुत्तों से नुचवा दूंगी। कुंती देवी ने सुजाता को उस भयंकर बारिश में सड़क पर फेंक दिया था। सुजाता कई दिनों तक उस घर के बाहर अपनी बच्ची के लिए रोती रही, लेकिन कुंती देवी का दिल नहीं पसीजा। बेसहारा सुजाता ने किसी तरह खुद को संभाला, शहर आकर नर्सिंग की पढ़ाई की और इस अस्पताल में नौकरी पाली। लेकिन पिछले 13 सालों से उसका हृदय हर पल अपनी उस खोई हुई बेटी के लिए तड़पता था। उसे बस इतना याद था कि उसकी बेटी के दाहिने कंधे पर एक त्रिशूल के आकार का जन्मजात निशान था। आज की यह तूफानी रात भी सुजाता को उस 13 साल पुरानी मनहूस रात की याद दिला रही थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी वार्ड में सन्नाटा था। डॉक्टर अविनाश अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पुरानी फाइलें देख रहे थे और सुजाता दवाइयों की अलमारी व्यवस्थित कर रही थी। तभी अस्पताल का मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। बाहर से तेज हवा और बारिश के छींटे अंदर आए। दरवाजे पर एक बहुत ही खौफनाक और विचलित कर देने वाला दृश्य था। एक 45 या 50 साल का अधेड़ और क्रूर दिखने वाला आदमी, जिसका नाम रघुनाथ था, अपनी गोद में एक लड़की को उठाकर अंदर भागता हुआ आया। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। लेकिन जिस चीज ने सुजाता और डॉक्टर अविनाश के होश उड़ा दिए वह थी उस लड़की की हालत। वह लड़की मुश्किल से 13 या 14 साल की लग रही थी। उसने एक लाल रंग का बहुत भारी और कीमती दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, जो जगह जगह से फट चुका था। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी, जिनमें से कई टूटकर उसकी कलाइयों में चुभ गई थी और वहां से खून रिस रहा था। उस मासूम सी बच्ची का चेहरा आंसुओं और पसीने से लथपथ था। वह पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन बेहोशी में भी उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसके माथे और होठों पर चोट के गहरे निशान थे। रघुनाथ ने उस लहूलुहान और बेहोश मासूम दुल्हन को आपातकालीन कक्ष के एक बिस्तर पर पटक दिया। डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए इसे, यह सीढ़ियों से गिर गई है। इसके सिर से खून बह रहा है। जल्दी इसका इलाज कीजिए। रघुनाथ ने अपनी कांपती हुई आवाज में, लेकिन एक अजीब सी अकड़ के साथ कहा। डॉक्टर अविनाश ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और बिस्तर के पास आए। सुजाता भी भागकर वहां पहुंची। जैसे ही डॉक्टर अविनाश ने उस लड़की की हालत देखी, उनका चेहरा गुस्से और शंका से तन गया। एक 13 साल की बच्ची, दुल्हन के लिबास में फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां और शरीर पर नाखूनों व संघर्ष के गहरे निशान। यह कोई सीढ़ियों से गिरने का मामला नहीं था। डॉक्टर अविनाश ने रघुनाथ की तरफ बहुत ही तीखी नजर से देखा और कड़क आवाज में कहा, यह क्या मजाक है? यह बच्ची मुश्किल से 13 साल की है और आपने इसे दुल्हन के कपड़े पहना रखे हैं।
इसके शरीर पर जो चोटें हैं वो गिरने की नहीं बल्कि किसी भयंकर दरिंदगी और संघर्ष की है। यह बाल विवाह और घरेलू हिंसा का सीधा सीधा पुलिस केस मामला है। मैं इसका इलाज तब तक नहीं करूंगा जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती। यह सुनते ही रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। पीछे खड़ी वह बूढ़ी औरत आगे आई और उसने घबराते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, पुलिस को बीच में मत लाइए। तुम्हारी घर की इज्जत का सवाल है। यह मेरी पोती है और यह इसका पति है। नई नई शादी हुई है। बच्ची घबरा गई थी और छत से गिर पड़ी। आप मुंह मांगे पैसे ले लीजिए, बस इसका इलाज कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर अविनाश एक बहुत ही नियमबद्ध इंसान थे। आप लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बच्ची की हालत चीख चीख कर बता रही है कि सुहाग रात के नाम पर इस अधेड़ उम्र के जानवर ने इसके साथ क्या किया है। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं, तब तक इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर अविनाश ने अपना फोन निकाला। यह देखकर रघुनाथ और वह बूढ़ी औरत वहां से खिसकने लगे, लेकिन सुजाता का हृदय उस लहूलुहान और बेहोश बच्ची को देखकर फट रहा था। उस मासूम के माथे से लगातार खून बह रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। सुजाता के भीतर की ममता ने अस्पताल के नियमों को छता बता दिया। डॉक्टर साहब, सुजाता ने रोते हुए कहा, पुलिस जब आएगी तब आएगी, लेकिन अगर अभी इस बच्ची का खून नहीं रोका गया तो यह मर जाएगी। आप पुलिस को फोन कीजिए, मैं तब तक इसके घावों को साफ करती हूँ। डॉक्टर अविनाश ने सुजाता को चेतावनी दी, लेकिन सुजाता ने किसी की नहीं सुनी। उसने तुरंत जीवन रक्षक दवाइयां, फर्स्ट एड किट निकाली और उस बिस्तर के चारों तरफ पर्दे खींच दिए ताकि वह उस बच्ची के फटे हुए कपड़ों को हटाकर उसके घावों पर मलहम लगा सके। पर्दों के पीछे सुजाता बिल्कुल अकेली थी। उस बच्ची का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुजाता ने कांपते हुए हाथों से उस बच्ची की लहूलुहान और फटे हुए भारी ब्लाउज को कैंची से काटा ताकि उसकी पसलियों और कंधों पर लगी चोटों की जांच कर सके। जैसे ही सुजाता ने उस बच्ची के दाहिने कंधे से कपड़े को हटाया, सुजाता का हाथ अचानक हवा में ही जम गया। उसके हाथ से कैंची छूटकर जमीन पर गिर गई। सुजाता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई और उसकी रूह कांप उठी। उस 13 साल की बेहोश बच्ची के दाहिने कंधे पर बिल्कुल वैसा ही त्रिशूल के आकार का जन्मजात निशान था जैसे सुजाता की उस 1 महीने की खोई हुई बेटी के कंधे पर था। सुजाता का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न हो गया। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हे भगवान, यह क्या है? सुजाता के कांपते हुए हाथ उस बच्ची के गले की तरफ गए। बच्ची के गले में एक बहुत ही पुरानी काली पड़ चुकी चांदी की चैन थी जो बच्ची की त्वचा में चुभ रही थी। सुजाता ने जब उस चैन को में पड़े हुए ताबीज को पलट कर देखा तो उसमें हिंदी में गुदा हुआ था, तुलसी। ये वही ताबीज थी जो सुजाता ने अपने हाथों से 13 साल पहले अपनी फूल सी बच्ची के गले में पहनाया था। सुजाता के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। उसकी आंखों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा। इस अनाथ और लावारिस दुल्हन को वह एक मरीज समझकर इलाज कर रही थी। वह कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी तुलसी थी जिसे कुंती देवी ने उससे छीन लिया था। सुजाता को एक पल में पूरी खौफनाक और घिनौनी साजिश समझ में आ गई। पर्दे के बाहर खड़ी वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही राक्षसी कुंती देवी थी। वक्त के साथ कुंती का चेहरा बूढ़ा हो गया था, इसलिए सुजाता उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उस गायन कुंती देवी ने पैसों के लालच में आकर अपनी ही 13 साल की पोती तुलसी का सौदा इस 45 साल के दरिंदे रघुनाथ से कर दिया था। और आज रात सुहाग रात के नाम पर इस जानवर ने उस मासूम बच्ची पर वो जुल्म उठाए थे कि वह जान बचाने के लिए भागी और लहूलुहान हो गई। सुजाता के सीने में एक ऐसा भयंकर ज्वालामुखी फट पड़ा जिसने उसके अंदर की उस शांत और दुखी नर्स को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया। आज उस पर्दे के पीछे से एक नर्स नहीं बल्कि एक साक्षात चंडी, एक शेरनी रूपी मां बाहर आने वाली थी। सुजाता ने तुरंत अपनी बेटी के घावों पर पट्टी बांधी। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और फुसफुसाते हुए कहा, तेरी माँ आ गई है मेरी बच्ची, अब तुझे कोई खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। सुजाता ने पर्दे को एक झटके से हटा दिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल अंगारे जैसी हो रही थी। बाहर डॉक्टर अविनाश पुलिस को फोन कर चुके थे और रघुनाथ व कुंती देवी अस्पताल के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे। रुक जाओ दरिंदो! सुजाता की वह चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। सुजाता एक शेरनी की तरह दौड़ कर गई और उसने भागते हुए रघुनाथ की कॉलर को पीछे से पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से रघुनाथ को जमीन पर पटक दिया। कुंती देवी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सुजाता ने कुंती देवी की आंखों में आंखें डाली। पहचाना मुझे कुंती देवी? मैं वही अभागिन सुजाता हूँ जिसे तूने 13 साल पहले इस तूफानी रात में घर से निकाला था। तूने कहा था ना कि तू मेरी बेटी को महलों में रखेगी। यह महलों का सुख दिया है तूने मेरी बच्ची को। चंद रुपयों के लिए तूने अपनी ही पोती का सौदा इस अधेड़ उम्र के जानवर से कर दिया। कुंती देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह भूत को देखे हुए इंसान की तरह कांपने लगी। सुजाता, तू यहाँ! रघुनाथ जमीन से उठा और उसने सुजाता को धक्का देने की कोशिश की। हटो यहाँ से पागल औरत! ये मेरी खरीदी हुई पत्नी है। मैंने इसके लिए 5 लाख रुपए दिए हैं इस बुढ़िया को।
यह सुनते ही सुजाता का क्रोध अपनी सारी हदें पार कर गया। पास ही एक लोहे का ड्रिप स्टैंड, सलाइन टांगने वाला स्टैंड रखा हुआ था। सुजाता ने वह भारी लोहे का स्टैंड उठाया और पूरी ताकत से रघुनाथ के सिर पर दे मारा। रघुनाथ एक भयंकर चीख के साथ वहीं जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। खरीदी हुई पत्नी, जानवरों के बाजार में बच्चियों को खरीदने वाले दरिद्रे, आज ये माँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुजाता पागलों की तरह उस लोहे के स्टैंड से रघुनाथ को पीटने लगी। डॉक्टर अविनाश और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों गार्ड्स को बीच बचाव करने आना पड़ा। कुंती देवी भागने लगी, लेकिन सुजाता ने झपटकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए जमीन पर गिरा दिया। कहाँ भाग रही है डायन? 13 साल तक तूने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, आज मेरी फूल सी बच्ची की यह हालत करके तो जिंदा बचकर जाएगी? सुजाता ने कुंती देवी के मुंह पर एक के बाद एक कई जोरदार तमाचे जड़ दिए। तभी अस्पताल के बाहर पुलिस की सायरन बजती हुई 2 गाड़ियां आकर रुकी। शहर के सबसे सख्त पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रणवीर अपनी पूरी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। अस्पताल का नजारा देखकर इंस्पेक्टर रणवीर भी हैरान रह गए। डॉक्टर अविनाश ने आगे बढ़कर पूरी घटना और सुजाता की उस खौफनाक सच्चाई के बारे में पुलिस को बताया। इंस्पेक्टर रणवीर का खून भी खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस जानवर रघुनाथ और इस डायन बुढ़िया को हथकड़ियां पहनाओ, इन पर बाल विवाह, हत्या का प्रयास, मानव तस्करी और पॉस्को एक्ट के तहत ऐसे मुकदमे दर्ज करो कि ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ा करें। पुलिस ने रघुनाथ और कुंती देवी को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस वैन में डाल दिया। कुंती देवी रोते हुए सुजाता से माफी मांग रही थी, लेकिन सुजाता की आंखों में अब उसके लिए कोई दया नहीं थी। सुजाता भागकर वापस उस आपातकालीन कक्ष में अपनी बेटी तुलसी के पास गई। डॉक्टर अविनाश ने सुजाता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाइए सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही समय पर इस बच्ची का खून रोक लिया था। खतरे की बात नहीं है, ये बच्ची अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आज आपकी ममता ने न केवल एक मरीज की जान बचाई है, बल्कि समाज के 2 सबसे बड़े दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कुछ घंटों बाद जब तुलसी को होश आया तो उसने डर के मारी अपने आंखें खोली। उसे लगा कि वह जानवर फिर से उसके सामने आ जाएगा, लेकिन जब उसने अपने सामने एक ममतामयी चेहरे को रोते हुए देखा, जिसने उसका हाथ बहुत ही प्यार से थाम रखा था, तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सुजाता ने अपनी बेटी का माथा चूमा और रोते हुए कहा, डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, अब तुझे कोई भी छू नहीं सकता। हम दोनों की दुनिया अब कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुलसी ने भी जैसे उस खून के रिश्ते को पहचान लिया था, वह सुजाता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। 13 सालों का वनवास आज खत्म हो चुका था। दोस्तों, लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जो इंसान की सारी संवेदनाओं को निगल जाता है। पैसों की हवस में लोग यह भूल जाते हैं कि वो जिन मासूम बच्चियों का सौदा कर रहे हैं, उनका भी कोई जीवन है, उनके भी कोई सपने हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय बहुत ही अद्भुत होता है। कुंती देवी ने जिस माँ से उसकी बेटी छीनी थी, उसी माँ के हाथों उस डायन का पर्दाफाश हुआ। एक माँ जब अपने बच्चे पर कोई आंच आते देखती है, तो वह किसी भी नियम, किसी भी खौफ को पीछे छोड़कर साक्षात चंडी का रूप धारण कर लेती है। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो और आपकी आंखों को नम किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या सुजाता ने उन दरिंदों को अपने हाथों से सजा देकर सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, मासूमों की रक्षा करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।